जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा द्वारा पूज्य श्री भाई जी की महिमा। पूज्य श्री बाबा ने श्री वासुदेव सिंघानिया जी को कुछ आदेश दिया। वह यह है, बाबा कहते हैं, मैं भाई जी की बात बहुत कम जानता हूँ। दुजारी जी बहुत जानते हैं, पर यह आग्रह हो कि आप ही कुछ सुनाइए तो मेरी प्रार्थना मानकर 1 महीना 1 लाख नाम जप कीजिए। नाम जप भगवान की प्रसन्नता के लिए कीजिए, इसलिए नहीं कि स्वामी जी से बातें सुनी हैं। स्वामी जी यहाँ पर पूज्य राधा बाबा अपने आप को कह रहे हैं। फिर सचमुच हमें बड़ा सुख मिलेगा और उत्साह भी होगा, और भगवान की इच्छा हुई तो कुछ अपनी बुद्धि के अनुसार जरूर सुनाने का विचार है। एक तुच्छ प्राणी हूँ, पर हृदय से बड़े प्रेम से यह सलाह देता हूँ कि आप कुछ दिन कम से कम 1 महीना 1 लाख नाम जप रोज करें। यदि 1 महीने बाद मुझसे भाई जी के विषय में कुछ कहने को कहेंगे तो हमें बड़ा उत्साह हो सकता है, फिर कुछ कहने की इच्छा हो सकती है। आप नाराज मत होना, अभी बिल्कुल कहने की इच्छा नहीं हो रही है। प्रेम की भाषा में यह कहता हूँ कि मेरी फीस 1 महीना प्रतिदिन 1 लाख नाम जप दे दीजिए, फिर बात होगी। यदि इनमें मन फंस गया तो बहुत संभव है कि श्रद्धा घट जाएगी। केवल पारमार्थिक संबंध रखिए। स्त्री अच्छी हो गई, मान ले नहीं अच्छी होती तो क्या भाई जी महात्मा नहीं होते? पर आपके मन पर इन तुच्छ संस्कारों का पड़ना ठीक नहीं। यदि आप भाई जी को माने तो यह मानना चाहिए कि ये तो असंभव को संभव कर सकते हैं। ये बातें क्यों हैं? समस्त जगत के शहंशाह बादशाह के पास उसके खजाने में से 5 रुपए का नोट भीख मांगना जैसा है, और मिल जाने पर बहुत खुश होना, वैसे ही भाई जी के विषय में इन तुच्छ चमत्कारों की कल्पना करके खुश होना, ये तो किसी प्रकार से भी भाई जी का चिंतन मंगलकारी है। यों तो किसी प्रकार से भी भाई जी का चिंतन मंगलकारी ही है, पर यदि इन बातों को मन जरा भी पकड़ता है तो मेरी समझ में भाई जी से असली लाभ उठाने में बहुत देरी लगेगी। बहुत देर लगना क्या हानि नहीं है, फिर आगे बढ़ना बंद हो जाता है। मेरी समझ में महात्मा बहुत ऊंचे होते हैं। भविष्य में लौकिक बातों से भाई जी की सर्वज्ञता की परीक्षा लेना छोड़ दीजिए। यह बार बार प्रार्थना है। कोई कहे तब भी मत सुनिए, ऊपरी मन से इन कामों को सुन लें। भाई जी की किसी प्रकार के लौकिक संबंध को लेकर परीक्षा लेना बड़ी भारी भूल है। आपने जितनी बातें मुझसे अभी कहीं, उसे सुनकर मैं आपको अत्यंत प्रेम से सलाह देता हूँ कि आप इन बातों को भूलकर केवल पारमार्थिक लाभ के लिए इनकी बात सोचिए। पर आपके मन में इन बातों का संस्कार तो पड़ गया है। ये बातें इतनी मामूली, इतनी तुच्छ, इतने नीचे दर्जे की हैं कि आगे चलकर इनसे श्रद्धा घट भी सकती है। आप इन्हें जैसा मानिएगा, ये आपके लिए ठीक वैसे ही बन जाएंगे। आप यदि इनके विषय में यह समझेंगे कि ये मेरी बात जनाने पर जानेंगे, तो फिर जनाने पर ही जानने की लीला देखने को मिलेगी। पर यदि सचमुच भीतर से आपका पक्का निश्चय है कि भाई जी तो सब जानते ही हैं, तो फिर सब जानते हैं। अवश्य ही पूरा संपूर्ण रूप से विश्वास होने पर ही इस बात का अनुभव होगा। फिर भी आपसे प्रार्थना करता हूँ कि उन तुच्छ संस्कारों को मन से निकाल दीजिए। वे बातें असल में सच्चे महात्मा की महिमा को घटाने वाली हैं।
आपका हृदय सरल है, आपने मुझे साफ साफ कह दिया, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इसलिए प्रेम से कहने का साहस भी कर रहा हूँ कि वस्तुतः महात्मा की महिमा कोई कह ही नहीं सकता। जो महिमा स्वयं भगवान की है वही महिमा सच्चे महात्मा की है। यदि सच्चे हृदय से, भीतर के हृदय से आपका पूरा पूरा विश्वास हो जाए कि भाई जी महात्मा हैं, फिर तो उसी क्षण आप स्वयं ऐसे विलक्षण पुरुष बन जाएं कि लोग आपको देखकर चकित रह जाएं। अभी बात सुनने से, सुनी हुई बात के आधार पर ऊपरी मन से एक भाव पैदा हो गया है कि भाई जी महात्मा हैं। अभी इसकी नींव बिल्कुल नहीं पड़ी है। यह ऊपर का भाव भी बड़े पुण्य से, अत्यंत सौभाग्य से हुआ है। बड़ा ही सुंदर भाव है, पर इसकी नींव दृढ़ करनी चाहिए। बिना नींव के मकान नहीं बनता। भाई जी को यदि आप महात्मा मानने लग जाइएगा तो फिर आपको कुछ भी करना कराना नहीं पड़ेगा, क्योंकि महात्मा मिल गए तो फिर भगवान मिल गए। पर असली मान्यता नहीं है, और यह मान्यता जब तक अंतःकरण मलिन है तब तक हो ही नहीं सकती। जैसे एक आदमी अंधा है, उसकी रोशनी बंद हो गई है, उसके सामने किसी विलक्षण वस्तु की बात आप कहें, पर वह बहुत प्रेम से सुनकर भी उस वस्तु की ठीक ठीक धारणा नहीं कर सकता। जब उसकी आंख की रोशनी खुलेगी तभी वह समझ सकता है कि ओह, यह वस्तु तो इतनी विलक्षण है। उसी प्रकार हम लोग अंधे हैं, अर्थात हम लोगों का अंतःकरण मलिन है। हम लोग महात्मा की बात सुनकर भी बिल्कुल नहीं जान सकते कि असल में महात्मा क्या वस्तु है, उसकी कितनी महिमा है। जब अंतःकरण पवित्र होगा तभी समझेंगे कि महात्मा यह है और उसकी ऐसी महिमा है। इसलिए यदि भाई जी में श्रद्धा बढ़ाना चाहते हैं, सचमुच श्री भाई जी से लाभ उठाना चाहते हैं, तो सर्वोत्तम बात हृदय से आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि यथाशक्ति पाप से पूरा बचने की चेष्टा करते हुए कम से कम प्रतिदिन 1 लाख नाम जप कीजिए। लेते हों, इससे भी ज़्यादा लेते हों तो बड़े आनंद की बात है। जब तक यह न कीजिएगा तब तक भाई जी की असली महिमा का ज्ञान असंभव सा है। भाई जी या भगवान स्वयं कृपा करके बिना भजन किए हुए ही आपको अपनी महिमा का ज्ञान करा दें, यह दूसरी बात है। वे लोग स्वतंत्र हैं, पर सर्वसाधारण नियम यह है कि भजन करना ही पड़ेगा। यदि सचमुच आप भजन करेंगे तो फिर किसी से पूछने नहीं जाना पड़ेगा, अपने आप सब बातें जान जाएंगे। बिना भजन किए हुए जो बातें हैं सो सब ऊपर ऊपर की हैं, मनुष्य समझ ही नहीं सकता। वह तो एक लड़कपन का सा खेल है। पहले आप यह बताइए कि भाई जी के विषय में आप क्या सोचते हैं। आपको ज़रूरत होगी तो स्वयं भगवान की प्रेरणा से वे बातें अपने आप सुनने को मिल जाएंगी, पर वह आपके हाथ की बात नहीं कि महिमा सुनने को मिल जाए। तो फिर कीजिए, प्रयत्न कीजिए, और मेरी शर्त यह है कि कुछ दिन 1 लाख नाम जप लीजिए। कुछ दिन 1 लाख नाम जप कीजिए, फिर मैं जिंदा रहा और आपकी इच्छा हो तो मेरे पास आइएगा। मैं बड़े प्रेम से भाई जी की बातें कहने के लिए उत्साहित हो सकूंगा। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरु